बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का इंसाफ। तो आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इस वाले चैप्टर की रीडिंग कर दी है और समझा भी दिया आपको, तो वो वाली भी वीडियो आप मेरी देख लेंगे। तो आज हम जो है आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने अल्फाज माने और ये गौर कीजिए यहाँ तक मैंने कर दिया था। तो अब ये वाली वीडियो में हम सोचिए, बताइए और लिखिए, यानी सवालात हैं, इसके जवाबात हम रेडी कर दिए हैं मैंने आप लोगों के लिए। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप सुन लेंगे। पहला सवाल देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थे? तो जवाब देखिए, ये रहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के खलीफा थे। सवाल नंबर 2 है, तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद दोनों मुसाफिरों को 8 दिरहम दिए। तीसरा सवाल है, दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? दिरहम को बांटने के ताल्लुक से दोनों मुसाफिर आपस में लड़ रहे थे। चौथा सवाल है कि दूसरा मुसाफिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया? जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। ये सुनकर दूसरा मुसाफिर हैरान रह गया। पांचवा सवाल है कि तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकड़े खाए? तीसरे मुसाफिर ने पहले मुसाफिर के हिस्से से 7 टुकड़े और दूसरे मुसाफिर के हिस्से से सिर्फ 1 टुकड़ा खाया। ठीक है, तो अब अगला देखिए, यहाँ पर हमारे जो है 5 सवाल के जवाबात हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये इन जुमलों को सही लफ्ज़ से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लफ्ज़ दिए हुए और इनको भरने। तो यहाँ पे 7, 5 और 4 दिए हुए, तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। मैंने यहाँ पर भर भी दिए। देखिए, एक मुसाफिर के पास 5 रोटियाँ थीं, तो यहाँ से आ गया 5। ठीक है ना। अब दूसरा है, तीसरे मुसाफिर ने इन दोनों को 8 दिरहम दिए। 8, 6, 3 है, तो ये आ गया 8। ठीक है ना। अब अगले सफ़े पर देखिए, तीसरा है, ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के खलीफा थे। यहाँ लिखा हाकिम, खलीफा, बादशाह, तो ये आ गया खलीफा। ठीक है ना। चौथा है, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। यहाँ लिखा 3 दिरहम, 1 दिरहम, 2 दिरहम, तो ये रहा 1 दिरहम। ठीक है। अब पांचवा है, दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई। तो मुसाफिरों, दोस्तों, भाइयों, तो ये मुसाफिरों। ठीक है ना। तो दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई। अब इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये अल्फाज दिए हैं, इंसाफ, मुसाफिर, दिरहम, रोटी, खलीफा। तो मैंने इनके जुमले बना दिए, आप देख लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, पहला है इंसाफ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कितना सही इंसाफ किया। दूसरा है मुसाफिर, 2 मुसाफिर कहीं जा रहे थे। दिरहम, तीसरे मुसाफिर ने उन्हें 8 दिरहम दिए। अब रोटी, पहले मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं। अब पांचवा है खलीफा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के खलीफा थे। ठीक है ना। तो अगला सवाल अब हम देखते हैं। ये देखिए, मुंतज़िल सवालों में से हर एक के 4 जवाबात दिए गए हैं। सही जवाब को नीचे लिखिए। तो 4 जवाबात दिए हैं, जो सही है इनको आपको यहाँ लिखना है नीचे। तो मैंने टिक लगा दी, आप लोग लिख लेंगे अपनी। ठीक है ना। जब जवाब लिखेंगे अपनी बुक में लिख लेंगे, या अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप। देखिए, पहला है, दोनों मुसाफिरों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि हर एक को 4 दिरहम मिले। 4 दिरहम मिल रहे थे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। दोनों मुसाफिरों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए। सॉरी, ये नहीं है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चेक करके ठीक से कर लेंगे। ठीक है, ये वाला सही है कि दोनों की लड़ाई किस बात पर हुई कि किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए, है ना। तो ये वाला नहीं है, ये काट लीजिएगा, यहाँ पर ये लिखेंगे जवाब। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से कर लेंगे, मुझसे मिस्टेक हो गई है ना जल्दीबाजी में। देखिए, दोनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास किस लिए गए? इनसे फैसला करवाने। ठीक है ना, ये लिखेंगे यहाँ पे, इनसे फैसला करवाने।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक दूसरे मुसाफिर के हिस्से में कितने दिरहम आ रहे थे? तो 1 दिरहम, यहाँ लिख देंगे 1 दिरहम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टिक लगा दिया है। पहले को आप लोग सही से कर लेंगे। पहले में देखिए यहाँ पर ये वाला है, किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए, इस बात पर झगड़ा हुआ। वो वाला आरे को 4 दिरहम मिल रहे थे, वो नहीं, ये किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए ये होना चाहिए। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, तीसरा मुसाफिर कब आया? खाना शुरू करने से पहले, जब उन्होंने खाना शुरू भी नहीं किया था, जब आ गया था, है ना। अब मतलब अगला है, तो देखिए नेक्स्ट है, पहले मुसाफिर ने 5 दिरहम क्यों लेने चाहे? क्योंकि इसकी 5 रोटियां थी, है ना। बेचारा वो बोला था ना कि मेरी 5 रोटियां हैं तो मैं 5 लेता हूँ, तुम 3 ले लो, तुम्हारी 3 है। तो ये वाला जवाब राइट है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसकी 5 रोटियां थी। अब अगला सवाल देखिए, इन जुमलों को वाक़यात की तरतीब के मुताबिक लिखिए। यानी हमें सीरियल वाइज लिख ले, लाइन से लिखने। यानी पहले क्या हुआ कहानी के मुताबिक, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो मैंने नंबर डाल दिए। देखिए सबसे पहला, एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी, ये नंबर 1 है। दूसरा है, अभी उन्होंने खाना नहीं शुरू किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। अब 3rd नंबर ये है, तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने इन दोनों को 8 दिरहम दिए। अब चौथा ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। अब 5वां ये देखिए, 5th नंबर भी मैंने डाला है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। आप लोग नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो नंबर के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना। तो 5वां नंबर का ये है कि दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फैसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से करवाएं। अब छठा है, अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे। अब 7वां ये, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात मान ली, क्योंकि उन्होंने सही फैसला किया था ना, तो आखिर में उन्होंने उनकी बात मान ली। तो बिल्कुल लाइन से मैंने नंबर्स लिख दिए। तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी उल्टे लफ्ज़ लिखने हैं। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा लफ्ज़ यानी अपोजिट वर्ड, लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अभी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया था कि बाकी लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो शुरू का हो गया ख़त्म, है ना, यानी ख़त्म का शुरू। इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और बाद में सुलह हो गई, तो सुलह का झगड़ा। अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, वरना नुकसान होगा, तो नुकसान का हो गया फ़ायदा, है ना, उल्टे हो गए इसके। तो ध्यान से आप लोग कर लेंगे। देखिए अब दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ों पर सही का निशान लगाना, यानी जिनका इमला सही है, सही जो वर्ड है उसके ऊपर हमें टिक का निशान लगाना है। तो देखिए ये वाला मुसाफिर सही है, ये वाला, क्योंकि बड़ी सी ना बड़ी से है न स्वाद से, ये वाला सही है सीन से। अब ये हिसाब छोटी सीन से, ये सही है, ये वाला है नहीं है, ये स्वाद भी नहीं है। अब हैरान में देखिए ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। अब ये हैरान ये अलग, ये भी गलत है। अब ये इंसाफ स्वाद से, अब यहाँ बड़ी शीन से लिखा वो भी गलत है, ये सीन से लिखा छोटी वो भी गलत है। तो सही इमले पे आप लोग निशान टिक्का लगा देंगे, मैंने लगा दिया, आप लोग ध्यान से कर लेंगे। अब सबक से वाहिद और जुमा चुन कर लिखिए, वाहिद और जमा लिखने में। तो वाहिद आ गई रोटी, रोटियाँ उसकी जमा, ठीक है ना। मुसाफिर मुसाफिरों, मुसलमान मुसलमानों, झगड़ा झगड़े, हिस्सा हिस्से, साथी साथियों, रास्ता रास्ते, फ़ायदा फ़ायदे, ठीक है। तो ध्यान से लिख लेंगे आप लोग। इस सबक से ही मैंने ये अल्फाज चुने हैं सारे। अब इस सबक में लफ्ज़ अक्लमंद आया है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इसका मतलब है समझदार। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मंद लगाकर लफ्ज़ बनाइए। तो मंद लगाकर हमें लफ्ज़ बनाने, जैसे ये देखिए सेहत है तो सेहतमंद, हम इस तरह भी मिलाकर लिख सकते हैं और इस तरह अलग भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही तरह से सही है। ये हम लिख सकते हैं सेहतमंद, जो तंदुरुस्त होता है उसको बोलते हैं ना सेहतमंद। अब ये देखिए सलीकामंद, जिसके पास सलीका होता है तो उसको हम बोलते हैं सलीकामंद। हुनर हुनरमंद, ज़रूरत ज़रूरतमंद, तो ज़रूरतमंद ये मिलाकर भी लिख सकते हैं हम, और इस तरह अलग अलग भी, दोनों ही सही है। इसी तरह देखिए एहसान एहसानमंद, ये मिलाकर भी लिख लो या अलग अलग। इसी तरह देखिए दौलतमंद, जिसके पास दौलत होती है उसको बोलते हैं ना दौलतमंद, कि ये आदमी दौलतमंद है। तो ये देखिए इस तरह हम अलग भी लिख सकते हैं।
ये दोनों तरह सही है। लिखने में आसानी इस तरह अलग अलग होती है ना, तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।